देखो आज ये सेवक लोग जो होते हैं ये दरिद्र जैसा दिखते हैं, एकदम कंगाल जैसा दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके प्रयास, उनकी जो मेहनत है उसके द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनको दिया हुआ जो सामर्थ और वरदान और अभिषेक के द्वारा उन लोग बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं मालूम है? वो लोग धनी बना देते हैं। हालेलुया। विश्वास में भी धनी बना देते हैं और बाकी सारे जो आर्थिक समस्या उसमें भी धनी बना देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, यह हमारी बड़ी गलती होगी यदि हम लोग उसको तुच्छ समझे। तो आप उनको कभी भी तुच्छ मत जानना, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा गलत काम होगा। ये दरिद्र बुद्धिमान पुरुष कोई और नहीं है, यीशु से लेकर यीशु मसीह के जितने सेवक लोग आज दरिद्र हमको दिखाई देते हैं, दिखने में दरिद्र और कंगाल है, लेकिन वो बहुतों को विश्वास में और सब बातों में धनी बनाने की ताकत रखते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर फिर एक बार आराधना करने के लिए, फिर एक बार परमेश्वर की महिमा करने के लिए और वचन सुनने के लिए अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। 4 बज चुके हैं बरोबर, ठीक है एकदम। तो हमें जल्दी से, है ना, बहुत से लोग, आप लोग दूर से आए हैं, मौसम ठंडा है, आप लोग को लौटना है। इसके लिए एक छोटा सा विषय हम लोग देखेंगे जो प्रभु ने मेरे सामने रखा है। विषय का नाम यदि कोई लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हम तुरंत वचन के अंदर जाएंगे, ठीक है। विषय का नाम है एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। लिख ले यदि कोई लिखना चाहते हैं तो, एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। जो लिखना चाहते हैं बुक में, ये किताब बोलते हैं, या डायरी या मोबाइल में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे वचन सुनने और वचन को सुनाने में। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आपने दोनों मीटिंग में आशीष दी, अच्छी आराधना की तरह महिमा ली, आपकी उपस्थिति भी लाए करके धन्यवाद। हमसे बातें किए, धन्यवाद देते, और इस अच्छे विषय के लिए, इस तीसरी मीटिंग के लिए भी धन्यवाद। आपका अनुग्रह बने रहे प्रभु। आप सबसे बातें करना, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप बात करना, क्योंकि योग्य, धर्मी और पवित्र आप है। आप बोलने में सामर्थ्य है परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ सभी के सवालों का जवाब उनको मिले, और इस वचन से उनसे आपकी बातें हो, और ये वचन से वो धैर्य प्राप्त करे प्रभु, आशीष और छुटकारा मुक्ति प्राप्त करे। पवित्र आत्मा और सामर्थ वरदान की भरपूरी से परमेश्वर यहाँ से बड़े आनंद के साथ लौटे, गवाही बन के लौटे
लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, ना बल से ना सामर्थ से, लेकिन आपकी आत्मा आपके वचन के द्वारा सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, ये वचन से आप सबके जीवन में कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो विषय का नाम क्या है? एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। ठीक है, हम लोग जल्दी से वचन के अंदर आएंगे, वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। सब उपदेशक 9 अध्याय 13 से 16। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ती है। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और इसके विरुद्ध बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और इसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखने वाला जो है सोलोमन राजा है। ये पवित्र आत्मा में बड़ा बुद्धिमान इंसान था। इसने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की थी और बहुत से बुद्धि के उसने काम किए थे, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर कहता है, अभी देखो एक छोटा सा एक नगर था, ठीक है। सोलोमन राजा बोलता है, मैंने बुद्धि के द्वारा एक बात को मैंने देखा। बोलते एक छोटा सा नगर था और उसमें एक राजा आकर, एक बड़ा सा राजा आकर उस छोटे से नगर पर चढ़ाई करता है और उसके विरुद्ध में मोर्चाबंदी करता है, ठीक है, और उस पर विपत्ति डालता है, उसे घेर लेता है, ठीक है। लेकिन वहां पर उस छोटे से नगर में एक बुद्धिमान पुरुष था, लेकिन वो कैसा था? वो दरिद्र बुद्धिमान पुरुष था, ठीक है। अब वहां पर बाइबल में लिखा है कि वहां पर एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, जिसने क्या किया? अपनी बुद्धि से क्या किया? उस छोटे से नगर को बड़े से राजा के हाथ से उसने छुड़ाया। हालेलुया। था वो छोटा सा इंसान था, वो नगर छोटा सा था, ये इंसान भी छोटा सा था, क्योंकि वो गरीब था, दरिद्र था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत बड़ी थी। इस वजह से क्या हो गया? उसने अपनी बुद्धि से उसने पूरे नगर को उस बड़े से राजा से बचाया, जो इस नगर को क्या किया? मोर्चाबंदी करके इसे घेर लिया था, इसे नाश करने के लिए। आज मैं यहां पर बता रहा हूं कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये दरिद्र बुद्धिमान व्यक्ति ने इस नगर को उस बड़े से राजा के हाथ से बचा तो लिया, बचाने के बाद भी क्या हुआ? लोगों ने उसको तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि वो गरीब था। उसकी बुद्धि को उसने तुच्छ जाना करके लिखा हुआ है, क्योंकि वो गरीब था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, पराक्रम से बुद्धि क्या है? उत्तम है। हालेलुया। आज उसकी जो बुद्धि थी उसको सभी लोगों ने तुच्छ जाना, उसकी बुद्धि से वो नगर बच गया, फिर भी वो नगर के लोगों ने उसको आदर सम्मान नहीं किया। जो उसका आदर होना चाहिए था वो नहीं किया था। क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि लोगों के देखने में वो कैसा था? दरिद्र था, वो गरीब था। इस वजह से उसकी बुद्धि का कोई इज्जत नहीं किया। हालांकि उसी के बुद्धि से ये छोटा सा नगर जो बड़े से राजा के हाथ में गया था, ठीक है, इसी की बुद्धि के द्वारा बचाया गया। लेकिन जिसके द्वारा बचाए गए लोग, ठीक है, जिस बुद्धि से बचे, जिस दरिद्र पुरुष के बुद्धि से ये लोग बचाए गए, उस दरिद्र पुरुष को ये लोग ने जरा भी इज्जत नहीं दिया, आदर सम्मान नहीं किया। क्योंकि वो लोग उसको तुच्छ इसलिए समझते थे, उसकी बुद्धि को या उसे, क्योंकि वो एक दरिद्र व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं यहां पर बताना क्या चाहता हूं, देखो आज कई परमेश्वर के सेवक लोग खड़े होते हैं, ठीक है, परमेश्वर के बहुत से सेवक लोग खड़े होते हैं जो हमें देखने में बड़े साधारण, दरिद्र और गरीब दिखाई देता है, ठीक है। वो लोग ऐसे बहुत सारे छोटे नगर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े शहर में वो लोग नहीं होते, छोटे से नगर या छोटे से गांव में होते। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? जैसा अभी एक बड़ा सा राजा आकर छोटे से नगर को क्या किया? मोर्चाबंदी करके उसे घेर लिया, उसे नाश करने के लिए। ऐसी बहुत सारे दुष्टात्माएं, ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना की जो शक्तियां होती है, यानी दुष्टात्मा की जो सेना होती है, ऐसी बहुत से नगर में, गांव के अंदर क्या करते हैं? वो लोग मोर्चाबंदी करके वो लोग क्या करते हैं? उस नगर को लोग घेरते हैं, ताकि उनमें से एक एक व्यक्ति को क्या करे? नशों के अंदर डाले, बुराइयों के अंदर लेके जाए, व्यभिचार में लेके जाए, और हर घर के अंदर झगड़े, लफड़े, मारामारी, ऐसे सब गलत कामों को लोग, शैतानी ताकतें क्या करती है? उसकी सेना के साथ मिलकर वहां पर खड़ा करता है। हालेलुया। तो आज
क्या होता है, शैतान इस प्रकार मोर्चाबंदी करके, बाइबल के अंदर देखो जो वर्ड है मोर्चाबंदी, ये आपको नया करार में भी यीशु मसीह ने ये बात बोला है। शैतान क्या करता है, मोर्चाबंदी करके क्या करता है, एक इंसान को पूरी तरह से वो घेर लेता है। तो ऐसे बहुत से नगर, ठीक है, आप जाएंगे तो एक एक नगर में जाकर देखो शैतान का ऐसा वहां पर मोर्चाबंदी करके उस नगर को लोग ने, गांव को बांध के रखा हुआ है। उधर नशा, मारामारी, झगड़े, घर के अंदर अशांतियां, घर के अंदर बहुत सी तकलीफें बने हुए, क्योंकि ये क्या करता है, ये बड़ा सा राजा इधर लिखा हुआ है ना, ये आज देखो हमको मालूम पड़ता है ये कोई और नहीं, ये शैतानिक ताकत है जो छोटे से नगर को क्या किया है, मोर्चाबंदी करके बांधा है। लेकिन छोटा सा व्यक्ति, हमको वहां पर एक दरिद्र बुद्धिमान व्यक्ति दिखता है, वो अपने बुद्धि से क्या करता है, वो पूरे नगर को ये बड़े से राजा के हाथ से छुड़ाता है। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से नगर, बहुत से गांव जो छोटे दिखाई देते हैं और वहां पर ऐसे परमेश्वर बुद्धिमान सेवक लोग को खड़ा करते हैं, लेकिन दिखने में तो वो लोग गरीब दिखते, दरिद्र होते हैं, लेकिन परमेश्वर के ओर से उन लोग को परमेश्वर की बुद्धि मिलती है और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, ये जो बड़ा सा राजा जो मोर्चाबंदी करके उस नगर को घेर लिया है, उसके हाथों से क्या करते हैं, ये नगर वाले को क्या करते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग जो दरिद्र दिखने में तो दरिद्र दिखते हैं, लेकिन इन सबको वो बड़े से राजा, शैतानी ताकत, बड़ी सी जो सेना है उसके हाथ से क्या करते हैं, ये दरिद्र दिखने वाला बुद्धिमान पुरुष जो परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त किया है, अपने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करके सबको शैतानी ताकतों से, नशे से, व्यभिचार से, झगड़े लफड़ों से और सारी बुराइयों के अंदर से, सारे शापों से क्या करता है, वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा वो नगर वाले को बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है, ये नगर वाले जो बच जाते हैं, वो बचने के बाद वो परमेश्वर के सेवकों को उतना सम्मान आदर नहीं देते, क्योंकि वो लोग देखने में, वो लोग किस से उनको देखते हैं कि वो तो एक दरिद्र, एक गरीब व्यक्ति है। हालेलुया। हमारी नजरिया ऐसा होता है सेवकों के लिए, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने आकर इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़े को चलाए, मरे को उठाया, तब आपको मालूम है क्या हुआ वहां पर ऐसा हुआ कि जितने भी लोग, शास्त्री, फरोसी, जो प्रभु के ही लोग थे, इन लोग आकर उनको देखते थे यीशु मसीह को और बोलता था, ये तो वो बढ़ाई का बेटा है ना। बढ़ाई मतलब वो कारपेंटर जो लकड़े का काम करते हैं ना, बोलता रहे ये तो वो लकड़े का काम करने वाला जो यूसुफ है उसी का बेटा है ना, इसके भाई बहन, माता पिता तो इधर ही हमारे सामने रहते, ये उसका बेटा, इसको इतनी बुद्धि कहां से मिली, इसको कितना ये ज्ञान सब कहां से आ गया, इतना साधारण इंसान को इतना ज्ञान कैसा आ गया। तो आपको मालूम है ये जो इजराइल के जो जितने भी लोग थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उद्धार को पाए नहीं। क्यों नहीं पाया मालूम है, ये लोग क्यों उद्धार से वंचित हो गए, प्रभु का जो आशीष जो था उनके लिए रखा था, वंचित क्यों हो गए, क्योंकि उनकी जो नजरिया थी यीशु मसीह के लिए कैसा था मालूम है, ये तो वो कारपेंटर, वो लकड़े का काम करने वाला, वो बढ़ाई का पुत्र है ना, ये इसके भाई बहन तो इधर ही घूम रहे हैं ना, ये तो साधारण है ना, इंसान है ना, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा अंधों को आग आ रहा था, लंगड़े चल रहे थे, मरे हुए उठ रहे थे, बड़े बड़े रोग चंगाई किया जा रहा था। ये सब छोड़कर वो लोग क्या कर रहे थे, उसको तुच्छ जाना। बाइबल के अंदर लिखा है, राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को तुच्छ जाना जिसको परमेश्वर ने कोने का सिरा बनाया। हालेलुया। आज पूरा इजराइल लोग आज भी अंधे हैं, आज भी शाप में। उसका मेन कारण है कि वो लोग यीशु मसीह का जो बैकग्राउंड जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो उनकी जो परिस्थिति होती है पीछे की, वो देखकर बोला ये तो एक साधारण घर से है, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति है। इसके लिए उसके चमत्कार होने के बाद भी इतने ज्ञान की बात वो लोग खुद ही आकर बोल रहे कि इसके पास ज्ञान बहुत है, इसने तो वो कुबड़ी स्त्री को भी ठीक कर दिया, अंधे को ठीक किया, लंगड़े को ठीक किया, मरे को उठा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यीशु को तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि वो यीशु मसीह उनके सामने कैसा उनको दिखाई दे रहा था मालूम है, एक साधारण सा गरीब परिवार का व्यक्ति दिखाई दे रहा था। हालेलुया। वो उसका जन्म भी किधर हुआ, वो कोई बड़ा हॉस्पिटल में उनका जन्म नहीं हुआ, जहां पर भेड़ रखते थे ना, जानवरों को रखते, उस जगह पर उसका जन्म हुआ। तो लोगों ने उसको हमेशा, उसके चमत्कार बड़े थे, उसकी जो बातें थी वो बड़े अद्भुत थे, उसमें ज्ञान और बुद्धि की परिपूर्णता थी। लेकिन लोग फिर भी क्या कर रहे थे, देखकर भी सुनकर भी उनके विषय में अंधे होते थे। वो बहुतों को छुड़ा रहा था, वो कितने लोगों को शैतानी ताकतों से बाहर निकाला, जो सालों से शैतान के हाथों में, सालों से बंधनों में पड़े, सालों से बीमार है, सालों से नशे के अंदर पड़े हुए, ऐसे ऐसे बंधनों से शैतानी ताकत जो उसको जकड़ के रखा है, जो एक बड़ा राजा बन के आया है, वो चाहता है कि मैं राजा हूं और सारे नगर मेरे हाथ में रहे, देश मेरे हाथ में रहे, दुनिया मेरे हाथ में रहे, ऐसा बोलकर वो बड़ा राजा बन के आया। लेकिन
मेरे प्रिय लोगों, यहां पर ये दरिद्र बुद्धिमान जो पुरुष था वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों को ये शैतानी ताकत जो अपने आप को राजा बोलता है, शैतान उसके हाथ से बचाता है। लेकिन यीशु ने इतने लोग को बचाने के बाद भी सारे इस्राएल लोगों ने उनको क्या जाना, तुच्छ जाना, उसकी बुद्धि को तुच्छ जाना, उसके द्वारा होने वाले चमत्कार को तुच्छ जाना। उसने इतने लोगों को बचाया तो भी उसको लोगों ने तुच्छ जानकर उसको कलवरी क्रूस के ऊपर उठाकर झूठे आरोप डालकर उसको फंसाकर कलवरी क्रूस पर उसको मरवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज भी देखो मैं आपको बता दूं, एक सेवक का जो महत्व होता है बहुत ही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ, अपना ज्ञान देकर हमारे मध्य में रखा है। इसलिए आप उनका घर मत देखो, आप उनकी जो पढ़ाई है उसको मत देखो, ये देखो कि वो इतने बड़े राजा के हाथों से छोटे से नगर को क्या कर रहा है, जो राजा के हाथों में फंसे हुए राजा ने उनको मोर्चा बांधकर उनको क्या किया, उनको अपने बंधनों में डाला है, बंदी बना के रखा हुआ है, कई प्रकार के बंधन डाल के रखा हुआ है। ये जो दरिद्र सा दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। आप वो चीज को देखो कि ये साधारण व्यक्ति को परमेश्वर कैसा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ठहराया, परमेश्वर उसको आदर कर रहा है। जिसको परमेश्वर आदर करता है उसे हमें भी आदर करना जरूरी है। हालेलुया। अभी देखो पौलुस जब सेवकाई करने को निकला, मेरे प्रिय लोगों, पौलुस को भी लोग तुच्छ जानते थे, ठीक है, लेकिन पौलुस तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसने वो नौकरी छोड़ दी, ठीक है, वो एक सैनिक था, कमांडर था, उसने वो नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आया। तो बाइबल में लिखा उसके जीवन में भी क्या हो गया, सेवा में आने की वजह से कई प्रकार के दुख तकलीफें परेशानी भी आए, कमी घटिया भी आए। वो मेहनत भी करता था, काम छोटा मोटा काम भी करके वो प्रभु का सुसमाचार भी बांटता था। तो ऐसे समय के अंदर लोग जब उसको देख रहे तो कैसा देख रहे मालूम है? देखो विषय का नाम मैंने क्या बताया था, एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। अभी देखो ये वचन को पढ़ना जरा आप, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 10 वचन, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 10 वचन। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान देना, पौलुस क्या बोलता है मालूम है, शौक करने वालों के समान है हम लोग परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हालेलुया। और जरूरी बात है, कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। देखो आज ये सेवक लोग जो होते हैं ये दरिद्र जैसा दिखते हैं, एकदम कंगाल जैसा दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके प्रयास, उनकी जो मेहनत है उसके द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनको दिया हुआ जो सामर्थ और वरदान और अभिषेक के द्वारा वो लोग बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं मालूम है, वो लोग धनी बना देते हैं। हालेलुया। विश्वास में भी धनी बना देते हैं और बाकी सारे जो आर्थिक समस्या उसमें भी धनी बना देते हैं। अभी देखो मैं जब सेवा में उतरा तो मैं एक साधारण सा, एक दरिद्र, एक गरीब व्यक्ति सा था। तो मैं जब सेवा का एक शुरू किया तो लोग के देखने में मैं एक छोटा सा इंसान था, एक दरिद्र, एक तुच्छ इंसान जैसा। लेकिन प्रभु ने जो मुझे बुद्धि समझ जेल के अंदर दिया था, मैंने उसका इस्तेमाल किया और लोगों को क्या किया, जो लोग एकदम गरीबी में, कर्जे में फंसे हुए थे, उनको मैंने क्या कर दिया, उनको ऐसा बना दिया, उनको पढ़ाई करने को रखा, उनको अच्छी नौकरी मिले। अभी जो एक समय कर्जे और गरीबी में थे वही लोग हमारे कलीसिया में है और बहुत सारे लोगों को लोग मदद करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या बोलता मालूम है, हम कंगाल जैसे दिखे हैं लेकिन हमको दिया हुआ बुद्धि, सामर्थ, वरदान, अभिषेक के द्वारा हम बहुत से लोगों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। याद रखना, ये साधारण से दिखने वाले जो सेवक लोग होते हैं, इनके जो काम होते हैं, इनके पास जो बुद्धि होती है, प्रभु का समझ, बुद्धि, ज्ञान और जो अभिषेक इनके ऊपर होता है, जो आत्मा होता है, मेरे प्रिय लोगों ध्यान में रखना, यह हमारी बड़ी गलती होगी यदि हम लोग उसको तुच्छ समझे तो। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर साधारण लोगों को उठाता है और क्या करता है, वो बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी लज्जित कर देता है। हालेलुया। वो साधारण लोगों को चुनता है। इसके लिए आप कभी भी परमेश्वर के जो दास लोग, जो आपके पीछे परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि लेके आकर आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत काम करते हैं और आपको अद्भुत रीति से वो लोग छुड़ाते हैं सब बंधनों से, तकलीफों से, आप उनको कभी भी तुच्छ मत जानना। हालेलुया। उनकी बुद्धि को आप तुच्छ मत जानना, उनकी सेवकाएं, उनका जो प्रचार, जो कुछ वो आपके पीछे करते हैं, आप उसको तुच्छ मत जानना, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा गलत काम होगा, ये पाप होगा। क्योंकि आप जिसने आपको छुड़ाया और परमेश्वर जिसके द्वारा आपको छुटकारा दिया, आप उसी को तुच्छ जानोगे तो फिर से आप बंधनों के अंदर जाने के लिए चांसेस है। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा हुआ है, हाँ, कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, और ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं
तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा हम लोग दिखाई देते, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ रखते हैं। इसके लिए देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये पौलुस जब चल के जाता था, लोग जो है वो रुमाल होता है ना, वो आकर उसके शरीर पे लगाते थे और किसी बीमार व्यक्ति को लगा देते थे, वो बीमार व्यक्ति क्या होता था? चंगा हो जाता। इतने सामर्थ्य में बोलता है, हम लोग दिखने में कैसे दिख रहे? कुछ भी नहीं है ना, ऐसा दिख रहे। कुछ भी नहीं दिखने वाले व्यक्ति भी सब कुछ रख के चल रहे, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जो लड़का था वो रात को प्रचार कर रहा था, रात भर पौलुस, तो एक लड़का, जवान लड़का खिड़की पे बैठा हुआ था, ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। सब लोग ने बोला अभी वो मर गया। पौलुस आया और पौलुस ने उसको क्या किया? उसकी जो परमेश्वर ने उसको दिया वह सामर्थ, उसको दिया वह बुद्धि, उसका ज्ञान का उसने इस्तेमाल किया और उसने उस जवान लड़कों को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोला हम लोग ऐसे रहते जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। ना हमारे पास बहुत हमने जमा करके रखा है और ना हमारे पास घटी है, क्योंकि रोज की रोटी, रोज की जरूरत हमारा परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर अपने सेवकों को कई बार बहुत ही मामूली रूप में रखता है, मतलब साधारण रूप में रखता है, लेकिन हम लोग उनके साधारण रूप को देखकर कभी भी उनको तुच्छ जानना नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बड़ी भूल चूक होगी। हम लोग अगर उनको साधारण, दरिद्र, गरीब व्यक्ति समझकर हम लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे, ये चीज हमारे लिए आशीष नहीं होगा, उल्टा हमारे जीवन के अंदर बहुत इससे नुकसान हो जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज बताकर खत्म करना चाहूंगा। प्रेरितों के काम में आना 27 अध्याय 9 से लेकर 11 तक, जरा पढ़ना, 9 से लेकर 11 तक। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। हालेलुया। अभी ध्यान देना यहां पर, अभी पौलुस, ठीक है, और पौलुस के साथ एक जहाज के अंदर 276 लोग हैं, ठीक है, 276 लोग उसके अंदर एक जहाज में, और पौलुस भी उसी जहाज में उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। उस वक्त तो उसको बंदी बनाकर उसको लेके जा रहे थे। पौलुस ने एक बात बोला, पौलुस ने उस जहाज के जो कप्तान है और वहां वो जो जहाज के जो मालिक है उसको एक बात बोला, देखो कि ये जहाज जो यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें मुझे खतरा दिख रहा है। परमेश्वर मुझे बता रहा है कि इसमें क्या आने वाला है? जोखिम होने वाला है। हमारा जान का भी जोखिम होगा और जहाज का भी जोखिम होगा, और जहाज के अंदर जितने भी माल है, सामान है, उसको भी, वो भी नाश हो सकता है। जैसे इसने एक बात बोला, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की पढ़कर मानी। हाँ, हालेलुया। आज इसने क्या किया, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा, पौलुस की बातों को ये लोग ने नजरअंदाज करके, सूबेदार ने क्या किया, जो जहाज का कप्तान था और जहाज का जो स्वामी था उसकी बातों को माना। वो लोग ने क्या बोला? कप्तान। अभी जहाज का जो कप्तान था, जो जहाज को चलाता है, और जो जहाज का मालिक था, वो बोला मौसम तो बड़ा साफ है, मौसम साफ है, जहाज में कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। पौलुस की क्या बात सुन रहे, ठीक है। पौलुस वहां पर साधारण व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि उसको तो बंदी बना के लेके जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन पौलुस परमेश्वर का व्यक्ति है, हालांकि वो दिखने में एक दरिद्र कंगाल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पास वो चीज है जो इनके पास नहीं है। वो परमेश्वर की सामर्थ रखता है, प्रभु की बुद्धि और ज्ञान रखता है, प्रभु की वाणी रखता है। इसलिए उसने आने वाले खतरे को पहले ही बता दिया कि देखो ये जहाज का सत्यानाश होगा, जहाज का माल भी जाएगा, हमारे जान को भी जोखिम आएगा। लेकिन वहां का जो सूबेदार जो इनको लेके जा रहा था बंदी बनाकर, 276 लोग थे उसमें, सूबेदार ने इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज समझते हैं ना, ठीक है। नजरअंदाज करके जो जहाज को चलाने वाला कप्तान और जहाज का जो मालिक है उसकी बातों को लोग ने मानकर जहाज को शुरू कर दिया। और जब जहाज शुरू हो गया तो इनको ऐसा क्या लगा मालूम है? थोड़ा टाइम ऐसा लगा, अरे यार ये जो पौलुस ने बोला था सच में ये झूठ बोला, इसकी बात नहीं माना। इनको ऐसा लगा कि अभी सब कुछ ठीक है, हवा भी सही चल रहा है। जैसे लोग ने जहाज खोला, कुछ ही समय में, कुछ ही थोड़े से समय में, देखो 11 वचन पढ़े ना हम लोग, हाँ 13-14 वचन पढ़ना, उसी में 13-14, ठीक है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। परंतु थोड़े ही देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। हालेलुया। अब इनको थोड़ा टाइम ऐसा लगा कि हमने पौलुस की बात नहीं माना, अच्छा किया, हमने
जहाज का मालिक और जहाज के जो कप्तान है उसकी बातों को मान लिया, हमारे लिए अच्छा होगा। थोड़े टाइम के लिए उनको ऐसा लगा कि पौलुस ने जो बोला वो बात पूरी नहीं हुई, ठीक है, कोई खतरा हमें नहीं दिख रहा है, मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन थोड़े ही देर में, ऐसा लिखा, परंतु थोड़ी देर में वहां से एक, है ना, जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी क्या हो गई, उठी। हालेलुया। और ये बड़ी आंधी जब उठा तो ये जहाज में क्या हो गया, बहुत जोर से उसको टक्कर दिया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये लोग कई दिनों तक, है ना, हिचकोले खाते हुए, धक्के खाते हुए ये लोग बहते जा रहे थे, यहां तक कि जहाज का सारा सामान इनको देखो फेंकना पड़ा करके लिखा हुआ है। आगे जरा पढ़ लेना, 21 से 25 पढ़ना जरा, 21 से 25, उसी में 21 से लेकर 25 तक पढ़ना। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और इसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। अभी देखो क्या हुआ मालूम है, जब ये यात्रा में जोखिम आया, ये आंधी लगातार चलता रहा और ये लोग इतने डर गए, वो जहाज इनके कंट्रोल से पूरा बाहर चला गया और ये लोग जहाज को बचाने के लिए जो इनके जहाज में कीमती जो सामान थे वो भी फेंकने लगे। कई दिन तक इन लोगों ने उजियाला देखा नहीं और ये लोग कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहे, सब भूखे डर गए। इन लोगों को ऐसा लगा ये 276 जो लोग थे, इन्हें ऐसा लगा कि सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब वहां पर सब लोग डर गए, वो सूबेदार भी डर गए, सब डर गए। तब बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ मालूम है, पौलुस वहां पर खड़ा हुआ, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अवश्य था कि तुम मेरी बात को वहीं पर मानते और ये यात्रा में नहीं निकलते। तो आज तुम्हारा ये नुकसान, इतने जहाज का तुम्हारा नुकसान जो हुआ, इतनी कीमती चीजें तुमने पानी में फेंक दिया, ये नुकसान नहीं होता। लेकिन अब मुझे परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो परमेश्वर के दूत ने मुझे आकर बताया है। क्या बताया है, ये जो जहाज के अंदर जितने भी ये 276 लोग हैं, प्रभु बोलता है वहां पर पौलुस, ये 276 लोगों को परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया है, सूबेदार के हाथ में ही नहीं, कप्तान के हाथ में नहीं, स्वामी के मालिक के हाथ में नहीं दिया। जिसको ये लोग ने तुच्छ जाना, पौलुस को ही परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में मैंने सौंपा है। हालेलुया। और तेरे वजह से मैं 276 लोगों को क्या करूंगा, बचाऊंगा, लेकिन जहाज को मैं तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरे चुने हुए व्यक्ति, जिसको मैंने बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, जिसने पहले ही बोला कि ये यात्रा में खतरा है, जहाज को भी खतरा है, जहाज के माल को भी खतरा है, हमारे जान को भी खतरा है। लेकिन वहां पर सूबेदार ने क्या किया, इसकी बातों को नजरअंदाज किया और वो स्वामी, जो जहाज का स्वामी था, मालिक था, और कप्तान जो उसको चलाता था, मांझी बोलते, उसको क्या किया, उसकी बातों को इन लोगों ने आदर किया। क्यों, इसको वो लोग ने तुच्छ नजरिया से देखा। हालेलुया। इसकी जो बुद्धि थी, इसका जो ज्ञान था, इसकी समझ जो था, वो सारी समझ को वो लोग ने क्या किया, तुच्छ जाना। हालेलुया। उसी में 37 और 38 पढ़ लेना जरा, 37 और 38। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। हाँ, ये समुद्र में ये जो जहाज था, इसमें कितने, अभी यहाँ पर लिखा है ना, 276 लोग थे। अब पौलुस ने बोला ढाढ़स बांधो, डरो मत, खाना खा लो, तुम नहीं मरेंगे, लेकिन जहाज टूटेगा, जहाज का पूरा माल जाएगा। और फाइनली आखिरकार ऐसा ही हुआ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उन लोग को सारे सामान फेंकना पड़ा, जहाज को हल्का करना पड़ा। और देखो 41 वचन में क्या लिखा है, देखो 41 में, परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गले ही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। हालेलुया। अब क्या हो गया मालूम है, ये 276 लोग, परमेश्वर उसको बचा लिया पौलुस के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जहाज क्या हो गया, टूट गया। जहाज का पूरा कीमती सामान गया। वो जहाज कोई ऐसा सस्ते वाला जहाज नहीं था, वो जहाज बहुत महंगा जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था, उसमें बहुत से कीमती सामान थे, पूरा सत्यानाश हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के चुने हुए जो दरिद्र दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति के बुद्धि को ये लोग ने क्या जाना, तुच्छ जाना। याद रखना, जब जब हम लोग ऐसे
गरीब दिखने वाले, दरिद्र दिखने वाले पास्टरों को, प्रभु के अगुवा को, जिनको परमेश्वर ने ठहराया, अगर आप उनकी बुद्धि, ज्ञान, उनकी अभिषेक को अगर आप तुच्छ जानते हैं ना, आपके जीवन के अंदर भारी नुकसान होगा। हालेलुया। छोटी नुकसान नहीं, लेकिन भारी कीमत में नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो समझ, बुद्धि, ज्ञान उनको देके रखा है वो आपके पास नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारा भी यही हालत होता है, सूबेदार जैसा। हम लोग वो बाहर वाले का सुनेगा, इसका सुनेगा, उस सगा संबंधियों का सुनेंगे, हम लोग रिश्तेदारों का सुनेंगे, और किसी और का सुनेंगे, किसी दूसरे का सुनेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के दास लोग, हमें जो दरिद्र सा दिखने वाला बुद्धिमान परमेश्वर के जो दास लोग हैं, जिनको प्रभु ने ठहराया हुआ है, ऐसे पास्टरों का हम लोग सुनेंगे, जिसमें हम लोग को फायदा है। हम लोग उसका सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में कैसा है? तुच्छ नहीं, गरीब है, दरिद्र है। वो दरिद्र है, उनके पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी अच्छा नहीं है, तो हम लोग को देखने में क्या आता है? ये क्या? अगर हेलीकॉप्टर से आता तो हम इनका सुनता, अगर ये प्लेन से उतरता तो जरूर इनका सुनते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनकी घर की स्थिति देखकर हम लोग उनको तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। इसी वजह से क्या होता है मालूम है? हमारे लिए रखी हुई कई आशीष चली जाती है। अभी इनका क्या हो गया? जहाज भी टूट गया, जहाज का सामान भी गया, जान तो जाते जाते बचा, वो भी परमेश्वर क्या बोल के बचा? देखिए, 276 लोग को मैं किसके हाथ में दे रहा हूं? पौलुस के वजह से इनकी जान बची। तो ध्यान में रखना, वहां पर मैंने सब उपदेशन में पढ़ा, वो दरिद्र सा है ना, वो दरिद्र सा दिखने वाला बुद्धिमान पुरुष जो था, उसके द्वारा पूरा नगर क्या हो गया? वो बड़े से राजा के हाथ से बचा। अब यहां पर देखो, बड़े से समंदर में डूबने से किसने बचाया? दरिद्र से दिखने वाला पौलुस ने बचाया। इसलिए बोलता, हम कंगाल दिखते हैं लेकिन बहुतों को धनी बनाते हैं। हम ऐसे रहते हैं, दिखने में हम ऐसे कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ रखते हैं। मतलब परमेश्वर की सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर की अभिषेक को हम रख के चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के दासों को कभी भी उनका कपड़ा देखकर, उनकी गाड़ी देखकर, उनका घर देखकर, ठीक है, उनकी पढ़ाई देखकर आप इज्जत मत करो। पतरस तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, ठीक है, पतरस ने जरा ही पढ़ा, वो साधारण मछुआरा था, वो अनपढ़ व्यक्ति था। लेकिन जब वो खड़ा होकर प्रचार किया, 3000 एक ही समय उद्धार में आ गए। जब वो चल के जाता था, मेरे प्रिय लोगों, वो कुछ बोलता नहीं, प्रार्थना नहीं करता था। उसकी जो परछाई होती ना, परछाई समझते हैं ना, परछाई पड़ते थे, लोग बीमारों को रास्ते पर रखते थे, इसकी परछाई जिस पर पड़ जाए वो लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? ऐसे तुच्छ नीचों को परमेश्वर ने चुनकर उनको अपनी बुद्धि और समझ दी थी। हालेलुया। अपनी सामर्थ और अभिषेक दिया था। इसके लिए ध्यान में रखना, यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, वो भी आज यीशु मसीह को इजराइल लोगों ने तुच्छ जाना, ठीक है, उनके शिष्यों को तुच्छ जाना। क्या हुआ आखिर में? आज भी लोग अंधे हैं, आज भी उद्धार उनसे दूर है, आनंद जीवन उनको नहीं मिला, क्योंकि वो उनको कंगाल है। इसी वजह से वो लोग तुच्छ जानते थे। यीशु मसीह क्यों कंगाल बना? देखो बाइबल के अंदर लिखा है, 2 कुरिन्थी 8:9, 2 कुरिन्थी 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। बोलता तुम यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वो धनी होकर भी कंगाल बना। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए, है ना। वो कंगाल बना ताकि तुम क्या हो जाए? तुम धनी हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। आज देखो, परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती पर आया, कंगाल बन के आया, लोगों ने उसको तुच्छ जाना। लेकिन वो क्यों कंगाल बन के आया? ताकि लोग विश्वास में भी धनी बने और सब बातों में क्या बने? धनी बने। आज देखो, यीशु मसीह के द्वारा इतने लोग बचाए गए, जितने लोगों ने उन पर विश्वास किया, बच गए, आशीष पाए, उद्धार पाए, आनंद जीवन पाए। जितने लोगों ने यीशु मसीह के शिष्यों पर, ठीक है, जितने भी शिष्य थे, और उसके अलावा जो सेवक पौलुस था, उस पर भी भरोसा किया, उसके वचनों पर भरोसा किया, उनका आदर किया, वो लोग भी क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। आज यहां पर मैं बता आपको 276 लोग बच गए, और वहां पर भी उस छोटे नगर वाले क्या हो गए? बड़े से राजा के हाथ से बच गए। बचाने वाला कौन था? परमेश्वर के जो सेवक लोग थे, जिसको लोग तुच्छ समझते, उन्हीं के द्वारा बचाए गए। ध्यान में रखना, आप उनकी स्थिति को देखकर उनका आदर सम्मान करने मत जाना, क्योंकि वो लोग ऐसी स्थिति में परमेश्वर उनको रखता है। क्यों रखता है मालूम है? परमेश्वर भी देखना चाहता है कि लोग उनको किस नजरिया से देखकर आदर सम्मान करते हैं। हालेलुया। आज क्या हो जाएगा, कोई सूट बूट पहन के हेलीकॉप्टर से उतरेगा ना, तो उसको लोग बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, भले उनके पास सामर्थ हो या नहीं हो, बुद्धि हो या न हो, ठीक है, ज्ञान हो या ना हो, अभिषेक हो या ना हो, लेकिन आया हेलीकॉप्टर से है। कुछ नहीं है ना, खाली है दिमाग उसका। कुछ भी नहीं, ना वरदान है, ना सामर्थ है,
कुछ नहीं, लेकिन आया हेलीकॉप्टर से इसके लिए उसके पांव भी छुएंगे। हाँ, गिर पड़ेंगे, बराबर सही बोले, एकदम एकदम सही बोले, जाके उधर गिर पड़ेंगे। मेरे प्रिय लोगों, यही गलती इजराइल लोगों ने किया। वहां पर जो सूबेदार था उसी ने भी वही गलती किया, और ये छोटे नगर वाले लोग ने भी यही गलती किया। अगर आप ये गलती करेंगे तो नुकसान आप ही के जीवन में होगा। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है उसको परमेश्वर आदर करता है। अगर परमेश्वर जिसको आदर करता है तो आपको और मुझे भी उनको आदर करना पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे लिए आशीष है। अगर नहीं, हम उसको तुच्छ जानेंगे, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका अभिषेक, उनके काम, उनका जो कुछ भी, अगर हम उससे तुच्छ जानेंगे तो आपने देखा ना, यहां पर जहाज भी टूट गया, सारे सामान भी, उसके कीमती सामान भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 3 से 5। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। अभी आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं, इसलिए ध्यान देना। यहां पर ऐसा लिखा, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वह रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, यीशु मसीह को लोग कैसे जाना, तुच्छ जाना करके लिखा, लेकिन बोलता है ऐसा लिखा, हमने उसका मूल्य ना जाना, उसकी जो कीमत है वो नहीं पहचाना कि वो क्या है। लोग जिसको तुच्छ समझते हैं, आज देखो बहुत से यीशु मसीह हो या यीशु मसीह के चुने हुए सेवक सेविका हो, आज बहुत लोग उनको है ना, उनको देखकर, मैंने बताया ना, उनकी स्थिति को देखकर हम लोग उनको तुच्छ समझते हैं, लेकिन उसका मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो हम लोग नहीं पहचानते, नहीं जानते। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज बोलता सारे रोगों को किसने उठा लिया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रिय लोगों, एक बात को ध्यान में रखना, ये यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू किया, लोगों को बचाने गया है ना, लोगों को बचाने गया है ना, कितने को बचाया, अंधों को आग दिया, लंगड़े को चलाया, मरे को उठाया, कितने सारे रोगी थे उन सबको उसने अच्छा किया ना, किया है नहीं किया। शैतान ने क्या किया, सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाला, शैतान ने किसके ऊपर निकाला, यीशु के ऊपर गुस्सा निकाला। हालेलुया। आज ये सेवक यीशु हो या यीशु के सेवक हो, जो लोग भी जाकर यीशु मसीह के सामर्थ और बुद्धि के द्वारा शैतान के हाथों से लोगों को जब छुड़ा के लाता है, शैतान अपना सारा गुस्सा किधर निकालता मालूम है, सेवकों के ऊपर। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, हम लोग सेवक लोग के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन प्रार्थना करने के बदले हम लोग दूसरा ही कुछ करते हैं, बुराई करने को बैठे रहते हैं। ठीक है, घर में बैठे बैठे बुराई चालू रहते हैं। पास्टरों के द्वारा ही हमको उद्धार, आशीष या जो मिलना है परमेश्वर दिया, जान भी बचाए, फिर बाद में हम लोग सब ठीक हो जाते, भले चंगे थोड़ा हो जाते, बोलने लग जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। तो बोलना शुरू किया तो क्या बोला, घर में पंचायत बिठा दिए, ठीक है, दूसरे विश्वासी को भी बुलाकर बिठा देते हैं, फिर चालू हो जाते, कोई नहीं मिला बोलता आज तो चलो पास्टर की बुराई करने शुरू करते हैं। तो परमेश्वर की दासों को वो लोग तुच्छ समझ के उनकी एक एक गलतियां निकालते, बुराई निकालते, ये निकालते। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान देना, कभी कभी हम लोग वैसे ही बोलता रहे, पास्टर क्यों बीमार है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं। ऐसा मन में आता है आपके? आपको बताता हूं, एक बार यीशु मसीह क्रूस पे था ना, तो वहां पर परमेश्वर के ही लोग आए थे जो विरोधी थे, विरोध में आकर बोलता है, तूने तो बहुतों, मुंडी हिलाकर चिढ़ा रहे थे उसको, तूने तो बहुतों को बचाया ना, बहुत को बचाया ना, अब खुद को बचा, अपने आप को बचा। बोलता यीशु ने एक बात बोला, तुम लोग निश्चय ये कहेंगे, वैद्य डॉक्टर तूने बहुतों को बचाया, खुद का इलाज कर। अभी ये बहुतों को बचाने के चक्कर में ही शैतान का हमला सेवक सेविका के घरों में होता है।
वो लोग सारे आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को वो लोग झेलते हैं। समझ में आ रहे? वो लोग प्रार्थना करते, वो लोग उपास करते करके शैतान इनके पास आता है कई तकलीफें खड़ा करने के लिए, और कई तकलीफ खड़ा हो गया। यहां पर पास्टर को सर्दी बुखार या कुछ हो गया तो हमारे ही लोग प्रार्थना करने के बदले हाँ, यहां के लोग सच्चे, एकदम सच बोल रहे। सुने पास्टर जी? आपके पीछे आपके लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आपकी बुराई कर रहे। ठीक है, प्रार्थना करो, बुराई मत करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, बोलते हैं क्या ये पास्टर की ऐसी हालत है, हाँ ये हम लोग तुच्छ समझ के बात शुरू कर देते, खुद ही बीमार है, खुद ही गरीब है ना, खुद ही कंगाल है ना, खुद की कर्जे पड़े है ना, खुद ही। क्यों शैतान उनको, परमेश्वर के सेवकों को तकलीफ दे रहा है? कभी कभी हम बोलते हैं सेवकों लोग के बच्चे लोग ही प्रभु में नहीं है। तुमको क्या करना है? बाइबल के अंदर मूसा जैसे इतने बड़े सेवक था, उसके बच्चे भी प्रभु में नहीं दिखे। शामिल के बच्चे भी बिगड़ गए। एली इतना बड़ा याजक है, उसके बच्चे बिगड़े। शामिल तो इतना बड़ा सेवक था, उसकी सेवकाई बहुत बड़ी थी, उसके बच्चे भी प्रभु में नहीं चले। एली याजक के भी बच्चे दोनों प्रभु में नहीं चले। लेकिन एली तो धर्मी था, है ना, और शामिल भी धर्मी था। इसलिए शामिल बोलते हैं मेरे बच्चों को छोड़ो, तुम परमेश्वर का नियम क्या वो पालन करो, प्रभु मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या काम किया वो तुम लोग देखो। हालेलुया। हम लोग अपना घर में बैठे बैठे ये पास्टरों को तुच्छ समझकर उनके घर की पंचायत करते रहते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। अपना घर का छोड़ के पास्टर के घर का चालू। अपने घर में 50 प्रॉब्लम चल रहा है, फिर अपने घर में समस्या आएगा तो उसी पास्टर को फोन लगाएंगे जिसकी बुराई करने बैठे हुए, ऊपर से तारीफ भी करेंगे। फिर पास्टर जी आपकी प्रार्थना में सामर्थ है, अरे अभी तो पीछे बैठ के बुराई कर रहे थे। यहां पर क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह ने सबके रोगों को उठाया। ठीक है, आगे लिखा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध हमने किए, घायल यीशु हुआ। क्योंकि जो भी सेवकाई करने जाता है शैतान उनके ऊपर हमला करता है। वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। आज हमारे अधर्म के वजह से यीशु कुचला गया, यीशु मसीह के सेवक मारे गए, और हमारी शांति के लिए यीशु के ऊपर क्या हुआ? ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह के सेवकों के ऊपर ताड़ना पड़ी करके लिखा हुआ है। और लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। आज ध्यान में रखना, इन लोग का जो योगदान होता है ना, यीशु से लेकर यीशु के पहले के सेवक, यीशु के बाद वाले सेवक, इन लोगों ने जो योगदान किया है, मेरे प्रिय लोगों, इन लोग की तकलीफ, इन लोग कंगाल, इन लोग दरिद्र, इन लोग कभी कभी पौलुस बोलता है वो बीमार जैसे भी दिखे, कमजोर भी दिखे, ऐसे बहुत सी बातें हुई उनके जीवन में। ठीक है, इन लोग ऐसे दिखते थे तो कई लोग क्या करते थे, उनकी स्थिति को देखकर उन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कई लोग इनकी स्थिति नहीं देखते थे, ये देखते थे कि ये लोग हमारे लिए तकलीफ, दुख, परेशानी उठाकर शैतान का सामना करके शैतान के हाथों से हमें छुड़ा के निकाल रहे। हालेलुया। शैतान इनको कई प्रकार के तकलीफों में डाल रहे, फिर भी ये सेवक लोग हार नहीं मान रहे, ये हमारे लिए लड़ रहे, उपास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बीमार भी पड़ रहे। उपास की वजह से कितने लोगों को बीमारी आ जाती है मालूम है? कितने सेवक लोग उपास कर करके बीमार होते। किसके लिए उपास करते? वो लोगों के लिए, कलीसिया के लिए लोग दुआ करते करते शैतान उनको आकर कई प्रकार की बीमारी, तकलीफें, परेशानियां देते। और जब वो लोग तकलीफ परेशानी में पास्टर लोग पढ़ते हैं, अरे पास्टर को उपास के बाद लूज मोशन शुरू हो गया, देखो पास्टर में सामर्थ नहीं, हम लोग ऐसा बोलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज वो उपास करके उसको लूज मोशन समझते हैं ना, हाँ, उनको पेट में खराबी हो गया। किसके लिए उपास किए थे? कलीसिया के छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, आशीष के लिए। तुम ये लिखा है तुम्हारी शांति के लिए उसको उतारना पड़ी। हालेलुया। आज हम लोग के जीवन में शांति आने के लिए शैतान क्या करता है? सारी तकलीफें सेवकों के ऊपर डालता है, क्योंकि सेवक लोग की प्रार्थना के द्वारा लोग के जीवन में कार्य होता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस, मैं ये 276 लोग हैं, मैं इनको कप्तान के हाथ में नहीं दे रहा हूं, मैं जांच के मालिक के हाथ में नहीं दे रहा हूं, मैं सूबेदार के हाथ में नहीं दे रहा हूं। बचेंगे ये 276 लोग, तेरे हाथों से बचेंगे। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, ये सेवक के द्वारा लोगों को बचाव है, उद्धार है, चंगाई है, मुक्ति है। जो भी परमेश्वर करता है उनके सेवक द्वारा करता है। ये बात आप नहीं जानते, लेकिन शैतान अच्छे से जानता है। इसलिए वो क्या करता है? सभी लोगों को, विरोधी लोगों को बाहर से भी खड़ा करता है, सेवक लोग के जो परिवार के लोग होते हैं ना, सगे संबंधी, वहां से भी विरोधी लोग पास्टर के लिए खड़े होते हैं। यहां तक कि
जिनको पास्टर ने बचाया है यीशु के नाम से, यीशु के ज्ञान से, यीशु के अभिषेक, सामर्थ और वरदान से, वो कलीसिया के लोग भी उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। सेवक लोग को एक दो विरोधी नहीं होते हैं, अन्य जाति भी होते हैं, उनके परिवार के कुटुंबी सगे वाले भी होते हैं, कलीसिया के अंदर के लोग भी होते हैं। मूसा को 40 साल किसने सताया? हाँ, उनके कलीसिया के लोग सताए। हालेलुया। बाहर के लोगों ने नहीं सताया, अंदर के लोगों ने सताया। उनके चिल्लाने से, खाना दो, पानी दो, वो बेचारे को परमेश्वर ने जो बोला था कि चट्टान से बातें करना, इन लोग की इतनी चिल्लाहट, इतने परेशानी की वजह से उसने लाठी मार दिया। इस्राएल डूबे तो डूबे, सेवक को लेके डूब गए। पास्टर मोसेस उस समय का, मोसेस को भी कनान देखने नहीं मिला। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सहयोग अगर आपका रहेगा ना मेरे प्रिय लोगों, देखो एक पास्टर को परमेश्वर ठहराता है, मैंने बताया ना, उन्हीं के हाथ से लोग का उद्धार, चंगाई, मुक्ति, छुटकारा है। लेकिन उनको तकलीफ बहुत आती है, ताड़ना उनको पड़ती है, शैतान बहुत सी विपत्ति, क्योंकि वो आपकी बीमारी के लिए, आपके गरीबी के लिए, कर्जे के लिए, बच्चों के नशे से छूटने के लिए, है ना, आपके घर में शांति आने के लिए, मुक्ति आने के लिए, उद्धार आने के लिए वो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। इसलिए शैतान उनको तकलीफ देता है। तो आप उनको तुच्छ मत जानो, जब वो तकलीफ में पड़े तो आप भी उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि सेवक लोग किसके लिए खड़े रहते? हम सब के लिए खड़े रहते हैं, है ना। हमारे वजह से शैतान उन पर गुस्सा निकालता है ना, उसके पास जाता है। मुझे तो शैतान डायरेक्ट आकर बोला, मेरे को बोलता है सबको है ना वापस से क्या कर, मूर्ति पूजा करने को लगा, नहीं तो मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी भी हुआ, 15 दिन पहले भी एक शैतान ने मुझे धमकी दे दिया, बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे लोग को तेरे विरुद्ध में खड़ा कर दूंगा। बोला तू छोड़ दे, बोलते सबको वापस से मूर्ति में ले, क्या मेरा आराधना कर, तू भी मेरी आराधना कर, बोलता है क्या चाहिए मैं देता है, बोलता है शैतान। मुझे ऐसा बोलने लगा। तो शैतान को सेवकों के ऊपर बहुत गुस्सा रहता है। इसके वजह से सेवक लोग के ऊपर कहीं ना कुछ परीक्षा चलती है। वो परीक्षा, उनके जीवन में जब परीक्षा होती है, उतार चढ़ाव होता है, उस समय आप उनको तुच्छ मत समझो, उल्टा उस समय उनको, आप उनके लिए प्रार्थना करके उनका आदर मान करो, क्योंकि वे आपके लिए तकलीफ उठा रहे हैं। हालेलुया। वे आपके लिए दुख उठाकर वो सारी तकलीफ जो आपके ऊपर आने वाले, वो बीच में जाकर खड़े रहते हैं। याद रखना, आने वाला तकलीफ परमेश्वर की ओर से हो या शैतान की ओर से हो, मध्यस्थी कौन करता है सब बचाव के लिए? परमेश्वर के दास लोग ही मध्यस्थी करके बचाते हैं ना। मूसा की प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया? परमेश्वर इस्राएल को मारने से रोक गया, है ना। वैसे कितने सारे विपत्तियां जो शैतानी ताकतों के वजह से लोगों के ऊपर आ रहे थे, उसको यीशु ने और उनके सेवकों ने क्या किया? रोका। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे था तो लोगों ने उसका तमाशा किया, उसकी निंदा किया, बोला बहुतों को बचा, खुद को बचाना। बचाया नहीं, बचाओ, मर के जी उठा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कभी भी परमेश्वर के सेवकों को, चुने हुए को कभी भी तुच्छ मत जाना। विषय का नाम क्या था? एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष। ये दरिद्र बुद्धिमान पुरुष कोई और नहीं है, यीशु से लेकर यीशु मसीह के जितने सेवक लोग आज दरिद्र हमको दिखाई देते हैं, दिखने में दरिद्र कंगाल, लेकिन वो बहुतों को विश्वास में और सब बातों में धनी बनाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखें, आप उनके कोई भी स्थिति को देखकर उनको कभी तुच्छ मत जानना, लेकिन उनको दी हुई सामर्थ, अधिकार, बुद्धि, अभिषेक और वरदानों का आप जरूर आदर करना। और इसलिए जरूर आदर करना क्योंकि उनको परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करके हमें बचाने के लिए, दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। इसलिए सेवक लोग के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये मेरे लिए दुख उठाएगा, है ना। पौलुस के बारे में ऐसा बोला, ये क्या करेगा? मेरे लिए दुख उठाएगा, यानी मेरा सेवकाई करते हुए, लोगों को बचाते हुए दुख उठाएगा। तो आज सेवक लोग बहुत दुख उठाने वाले लोग हैं, इसके लिए उनको कभी भी तुच्छ मत जानना। आप उनको तुच्छ जानेंगे, आपके जीवन में नुकसान होगा। लेकिन यदि आप उनका आदर मान करेंगे, परमेश्वर का भय रखें, तो आपके जीवन के अंदर बड़ी आशीष और छुटकारा, मुक्ति आएंगे। आप एक अच्छा गवाह बनेंगे, सहयोग आपका रहेगा, पास्टरों की प्रार्थना रहेगी, और देखना आशीष पूरी कलीसिया को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।